जय हिंद साथियों, एक बहुत लंबे समय के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। जैसा कि मैंने आपसे बोला था, 12वीं पास वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। आज आपकी तारीख है 18 अप्रैल और रात के बज रहे हैं 8। तो इसमें जो पहली वीडियो थी मैंने बताई थी, जिसमें सारे क्वेश्चंस जो भी आपके डाउट थे, ये सारे डाउट जो है, बैच कब से प्रारंभ होगा, बैच की अवधि क्या है, पढ़ाई कौन कौन सी सब्जेक्ट आएंगी, कौन कौन से एग्जाम के लिए यूजफुल है, फाउंडेशन बैच की विशेषता क्या है, फीस कितने रहने वाली है, दोनों कोचिंग में कितने कितने स्टूडेंट्स पढ़ाएंगे हम, टाइमिंग क्या है, और भी बहुत कुछ जो मैंने वीडियो बनाई थी जानने के लिए। आज उसका सही समय आ गया है 18 अप्रैल रात 8 बजे। तो सारे क्वेश्चंस जो भी आपको परेशान कर रहे थे, ये जितने भी आपके क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, सवाल है, इनके जवाब हम एक एक से जानने की कोशिश करेंगे। तो जो हमारा बैच रहेगा, बैच जो है हमारा रहेगा वो 12वीं के बाद सभी सरकारी नौकरी की संपूर्ण तैयारी, यानी कि 12th आपने कर ली होगी, रिजल्ट 4-6 दिन में आ जाएगा। उसके बाद जो है आप चाहे तो किसी भी एसएससी एग्जाम की तैयारी करने का विचार हो आपका, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, एसएससी जीडी, स्टेनोग्राफर और फेस, किसी भी एसएससी एग्जाम की अगर आपकी सोच है कि हमें एसएससी के एग्जाम के थ्रू जॉब लेनी है, तो आप उस एग्जाम की तैयारी हमारे यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपने मन बना रखा है कि हमें तो पुलिस में जाना है, पुलिस में आप यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, इनमें आप जा सकते हो और तैयारी हमारे यहाँ से कर सकते हो, बेसिक टू एडवांस लेवल की। अगर आपने मन बना रखा है किसी भी रेलवे एग्जाम को क्रैक करके रेलवे में जॉब करने की, तो आप ग्रुप डी और एनटीपीसी की तैयारी कर सकते हो 12वीं के बाद। आपने मन बना रखा है डिफेंस में जाने का, डिफेंस में आपका एयरफोर्स है, नेवी है, आर्मी है, एनडीए है, सीडीएस है, तो आपका सपना यहां पूरा हो सकता है। एक साल आप पढ़ के तो देखिए। और यदि आपने मन बना रखा है कि हमें यूपी ट्रिपल एससी के जरिए से, एक तो पेट होता है, फिर उसके बाद लेखपाल की वैकेंसी वगैरह आती है, तो आप लेखपाल भी बन सकते हो। या अदर किसी एग्जाम की आपकी सोच है, जैसे गवर्नमेंट टीचर की सोच है, तो आप उस एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हो। ऑल वन डे एग्जाम्स हमारे यहाँ जो तैयारी कराई जाएगी, ऑल वन डे एग्जाम्स की तैयारी कराई जाएगी। आप इनमें से 12वीं के बाद आप इनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी की सोच रहे हो, तो आप हमारे यहाँ बेझिझक आ सकते हो, बगैर संदेह के। जितने भी डाउट्स हैं सारे क्लियर करने वाला हूँ मैं। चाहे आप एसएससी की तैयारी करते हो, पुलिस की तैयारी करने की सोच रहे हो, रेलवे के किसी एग्जाम की, डिफेंस के किसी एग्जाम की, यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जितने भी वैकेंसी निकलती है, किसी भी एग्जाम की अगर आपको तैयारी करनी है, आप हमारे यहाँ आ सकते हो। और जानते हैं इसके अंदर क्या क्या सवालों के जवाब मिलने वाले हैं आपको। जो अन्य संस्थान रहते हैं, उन संस्थानों का कहना है, अन्य संस्थानों का क्या कहना है, कहीं भी ज्वाइन करने से पहले हमारे यहाँ डेमो अवश्य लें, ऐसे अन्य संस्थान कहते हैं। लेकिन पहलवार क्लासेस जो आपका खुद का संस्थान है, वो क्या कहता है, पहलवार क्लासेस क्या कहती है, हमारे यहाँ ज्वाइन करने से पहले अन्य संस्थानों में डेमो अवश्य लें और कुछ सवालों के जवाब खुद से पूछें। हमारे यहाँ ज्वाइन करने से पहले आप जितने भी आपके आसपास इंस्टीट्यूट है, ऑफलाइन या ऑनलाइन, उनमें डेमो लेने के बाद आप खुद से कुछ सवालों के जवाब पूछना। वो सवाल क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। खुद से सवाल क्या करना है समझिए। एक सवाल खुद से, आखिर पहलवार क्लासेस में ही क्यों पढ़े, एक सवाल खुद से करना ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी अदर इंस्टीट्यूट में डेमो लेने के बाद, कि हमें पहलवार क्लासेस ही क्यों ज्वाइन करें, पहलवार क्लासेस में ही क्यों पढ़ना है। उसके जवाब देखिए। पहला जवाब, सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला और सर्वाधिक ऑफलाइन स्टूडेंट्स, कागरोल में 180 प्लस स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं और अकोला में 140 प्लस स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं सेशन 2025 वाले में। आपके क्षेत्र का एकमात्र ऐसा संस्थान है जिसने सर्वाधिक सिलेक्शन दिए हैं और सर्वाधिक ऑफलाइन स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं, चाहे वो सेंटर आपका कागरोल हो, चाहे सेंटर आपका अकोला हो। और आपके इसी विश्वास ने हमें आपके क्षेत्र में सबसे अच्छा बनाया है। सबसे अच्छा कैसे कह सकते हैं, एक तो सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिए हैं, सबसे ज्यादा ऑफलाइन स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं, तो इनसे ज्यादा और क्या ही कोई मापदंड हो सकता है जो सर्वश्रेष्ठ ना कहें। दूसरा सवाल कि पहलवार क्लासेस में ही क्यों पढ़े, उसका जवाब है आपके क्षेत्र का एकमात्र संस्थान जहां मैथ्स, हिंदी, रीजनिंग, स्ट्रेटेजी के, कंप्यूटर, जीएस, करंट अफेयर,
यूपी स्पेशल के साथ साथ इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है। और आपको पता होना चाहिए इंग्लिश के बिना आप एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, सीडीएस, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस आदि के एग्जाम्स पास ही नहीं कर सकते। केवल आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इंग्लिश के बगैर इन एग्जाम्स को क्रैक करना बड़ी मुश्किल की बात है। तो इंग्लिश आपको पढ़ना कंपलसरी है, जो कि आपके संस्थान में पढ़ाई जाती है। अभी तक बाकी किसी इंस्टीट्यूट में इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती, आपके लोकल में। और क्या है अगला जवाब, खुद से समझते हैं। जवाब नंबर 3 है ऑल सब्जेक्ट्स बाइलिंगुअल, हिंदी प्लस इंग्लिश में पढ़ाई जाती है। हमारे यहाँ सारी सब्जेक्ट्स हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषाओं में पढ़ाई जाती है, जिससे सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों को इंग्लिश में कंटेंट मिले, हिंदी बोर्ड वाले बच्चों को हिंदी में कंटेंट मिले, मतलब यूपी बोर्ड वाले बच्चों को। तो उन दोनों ही स्टूडेंट्स की समस्या हमारे यहाँ आकर खत्म हो जाती है। इंग्लिश वालों को इंग्लिश में कंटेंट मिलता है, हिंदी वाले बच्चों को हिंदी में कंटेंट मिलता है, बाइलिंगुअल कंटेंट मिलता है। जवाब नंबर 4, जवाब नंबर 4 क्या कहता है? 4, प्रत्येक टॉपिक के और प्रत्येक एग्जाम के, हर एक टॉपिक में, हर एक एग्जाम के, चाहे रेलवे का, चाहे एसएससी का, चाहे पुलिस का, मिनिमम 20 प्रश्न क्लास में ही सॉल्व कराए जाते हैं। प्रत्येक टॉपिक के, प्रत्येक एग्जाम के कम से कम 20 क्वेश्चन, सपोज कोई टॉपिक चल रहा है, उसके कम से कम 20 क्वेश्चन कराएंगे क्लास में ही। उस 20 क्वेश्चन में किस किस एग्जाम के क्वेश्चन रहने वाले हैं? एसएससी के, रेलवे के, पुलिस के, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे वो कराए जाएंगे आपको, बेसिक टू एडवांस लेवल तक। फायदा क्या मिलेगा उससे? जिससे स्टूडेंट्स के कंसेप्ट, प्रैक्टिस, स्पीड और एक्यूरेसी क्लास में ही बन सके। हम बच्चों से ये नहीं कहते 2 सवाल कराने के बाद कि आप घर से करके लाना। आपको पता है आज के डेट में घर कोई नहीं पढ़ रहा है, सब इंस्टाग्राम, रील और इन्हीं में व्यस्त है, घर पर कोई पढ़ना ही नहीं चाहता है इसमें। इस वजह से हम क्लास में ही ऑफलाइन में ये सारी चीजें बना के देते हैं। कंसेप्ट क्लियर होते हैं, प्रैक्टिस भी क्लास के अंदर होती है, स्पीड भी और एक्यूरेसी क्लास में ही। 20 क्वेश्चन करने के बाद आप कंसेप्ट क्लियर, 20 क्वेश्चन करने के बाद प्रैक्टिस भी हो गई, 20 क्वेश्चन करने के बाद स्पीड भी बन चुकी है आपकी, और 20 क्वेश्चन करने के बाद आपकी एक्यूरेसी भी बन चुकी है। ये सारी सुविधाएं आपको ऑफलाइन क्लास सेंटर में मिलती है हमारे यहाँ। नेक्स्ट, प्रत्येक सब्जेक्ट की क्वेश्चन सीट, प्रत्येक सब्जेक्ट, चाहे वो सब्जेक्ट इंग्लिश हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, हिंदी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आज तक अपडेट टाइप वाइज, लेवल वाइज सॉल्व कराई जाती है। लेवल वाइज सॉल्व कराई जाती है। हर एक एग्जाम की क्वेश्चन सीट जो है आपको क्लास में ही सॉल्व कराई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? जवाब नंबर 6, हमारे संस्थान की किसी भी सब्जेक्ट की क्वेश्चन सीट सॉल्व करने के बाद आप किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन टीचर की क्वेश्चन सीट सॉल्व करोगे, हमारे संस्थान की किसी भी सब्जेक्ट की क्वेश्चन सीट सॉल्व करने के बाद आप किसी भी ऑनलाइन या किसी भी ऑफलाइन टीचर की क्वेश्चन सीट सॉल्व करोगे, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं आपसे, आपको उस सीट में एक भी कंसेप्ट एक्स्ट्रा नहीं मिल सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि ऑनलाइन पेड क्लासेस में या किसी ऑफलाइन सेंटर में कोई भी कंसेप्ट एक्स्ट्रा हो जो हमने आपको नहीं बताया हो, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी बात, और ना ही सिंगल क्वेश्चन आपको परेशान कर सकता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ऑनलाइन किसी भी टीचर की क्वेश्चन सीट सॉल्व कर रहे हो या ऑफलाइन किसी भी टीचर की सीट सॉल्व कर रहे हो तो उस सीट में एक भी तो कंसेप्ट एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप सॉल्व ना कर पाओ। ये मैं पूरे विश्वास के साथ आपको भरोसा दिलाता हूं। ठीक है, बाकी हमारी टेलीग्राम वगैरह पे सीट डली हुई है, आप चेक कर सकते हो। जवाब नंबर 7, हमारे संस्थान में एक साल में जीएस का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है। आप हमसे 27 अप्रैल से नया बैच स्टार्ट होगा, डेट अनाउंस कर दी मैंने गलती से। आप जुड़ोगे, एक साल में आप पूरा सिलेबस जीएस का कंप्लीट पाओगे, जिसके अंदर पूरी जीएस, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स के साथ साथ डेली करंट अफेयर्स, कंप्यूटर और आपका जो है स्ट्रेटेजी के जितना भी जीएस का पोर्शन है सारा कवर कराया जाएगा एक साल के अंदर। जीएस की प्रत्येक दिन 1 घंटा 30 मिनट क्लास होती है, प्रत्येक दिन 90 मिनट आपकी क्लास होती है, जो 1.5 घंटा बनता है, जिसमें 1 घंटे 10 मिनट टॉपिक वाइज जीएस कराई जाती है, मतलब 70 मिनट जीएस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो भी सब्जेक्ट आपकी जीएस में चल रही है वो टॉपिक वाइज पढ़ाई जाएगी। बाकी 20 मिनट जो बचते हैं आपके,
उसमें डेली आपको करंट अफेयर्स कराई जाएगी, बिल्कुल उसी दिन की। करंट का मतलब ही होता है उसी दिन की कराना। ऐसा नहीं है कि आज करंट करा रहे 2 दिन पुराना, नहीं, आज की करंट आज की ही होगी, ठीक है ना। हर टीचर हमारे यहाँ, हर फैकल्टी दिन रात मेहनत करती है कंटेंट क्वालिटी पे जोर। नोट, एग्जाम में जीएस ना फंसने पर पूरी साल की फीस वापस की जाएगी। 1 साल पढ़ने के बाद अगर आप कोई भी एग्जाम देते हो, जीएस अगर आपको परेशान करती है उस एग्जाम में, आप आके बोल देना कि भैया ये क्वेश्चंस आपके पढ़ाए हुए से बाहर है, तो हम आपको पूरी साल की और सारी सब्जेक्ट्स की फीस वापस कर देंगे, लिखित में गारंटी के तौर पर आप लिखवा सकते हो किसी भी कोरे कागज पे। जीएस कौन पढ़ाता है? जीएस भाई चाणक्य सर, बेस्ट फैकल्टी ऑफ भगवान टॉकीज। जो भी बच्चे भगवान टॉकीज आगरा पढ़ते हैं उनसे एक बार पूछ लेना, चाणक्य सर, जो कि किरावली में भी पढ़ाया सर ने, आगरा में एसडी कैंपस उसमें भी पढ़ाया है। यानी कि सर का कंटेंट ही अपने आप में बहुत जबरदस्त है, आप एक बार पढ़ के देखिएगा। जीएस सर का पढ़ाने का तरीका, क्लास में ही याद कराते हैं जीएस, क्लास में ही जीएस याद होती है, और एग्जाम ओरिएंटेड जो एग्जाम में आता है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं सर। समय से सिलेबस कंप्लीट होता है, क्लास में ही याद होती है। सर के पढ़ाने का तरीका जो बच्चे जानते हैं सर के नाम से ही, उनसे एक बार आप पूछ लेना सर कैसा पढ़ाते हैं। एक और सवाल, फाउंडेशन बैच का क्या मतलब है? बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर फाउंडेशन बैच का क्या मतलब है, तो मैं उनको एक्सप्लेन कर देता हूं, और सभी को अब इस प्लेटफॉर्म के जरिए से मैं सबको इन्फॉर्म कर देता हूं कि फाउंडेशन बैच का मतलब क्या है। इसका जवाब देखिए, जवाब नंबर फर्स्ट, फाउंडेशन बैच की अवधि 1 साल की है। हमारे यहाँ जो फाउंडेशन बैच होगा उसकी अवधि ड्यूरेशन 1 साल है, जिसमें हम आपको सभी सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, स्ट्रेटेजी के, जीएस, करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल, सारी सब्जेक्ट्स जो है बेसिक टू एडवांस लेवल कंप्लीट कराएंगे 1 साल के अंदर। 1 साल पढ़ने के बाद आप पाओगे कि एक सिंगल सब्जेक्ट आपसे छूटी नहीं है। उसका फायदा क्या मिलेगा अभी बताता हूं। जवाब नंबर 2, फाउंडेशन बैच कंप्लीट पढ़ने के बाद आप हमसे, जब फाउंडेशन बैच स्टार्ट होगा और जब फिनिश होगा उस दौरान आप जुड़े रहते हो पूरी साल, तो आप किसी भी एग्जाम का फॉर्म फिल करना, किसी भी एग्जाम का फॉर्म फिल करना, आप पाओगे कि आपने उस एग्जाम की सभी सब्जेक्ट्स फाउंडेशन बैच में पढ़ चुके हो। यानी कि 1 साल इंटर हुई है आपकी, अभी आप अभी एज हुई नहीं है फॉर्म डालने की। 1 साल पढ़ने के बाद जैसे ही आपकी एज होती है तो आप किसी भी एग्जाम का फॉर्म डालोगे, आपको उस एग्जाम के लिए दोबारा ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन पढ़ना नहीं पड़ेगा। रीजन है, उसकी सारी सब्जेक्ट्स जो भी आती है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं फाउंडेशन बैच में। अगर आप एसएससी का कोई भी एग्जाम दो, एसएससी में सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, फेज, एयरफोर्स, वाई ग्रुप, इन एग्जाम्स के किसी का भी आप फॉर्म डालोगे तो उसमें सब्जेक्ट्स कौन कौन सी आती है? मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस। आप ये ऑलरेडी सारी सब्जेक्ट्स फाउंडेशन बैच में पढ़ चुके हो। यानी कि इन एग्जाम्स के लिए आपको ना तो दोबारा ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा ना ऑफलाइन पढ़ना पड़ेगा। अगर आप रेलवे या आर्मी का फॉर्म डालते हो तो आपको उसमें जरूरत होगी मैथ की, रीजनिंग की, जीएस की और साइंस की, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो फाउंडेशन बैच में, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो, आप उसमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस, यूपी स्पेशल, आप पाओगे 1 साल फाउंडेशन बैच पढ़ने के बाद कि आप ये सारी सब्जेक्ट फाउंडेशन बैच में पढ़ चुके हो। यानी कि फाउंडेशन बैच पढ़ने के बाद आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमें यूपी जी के तो हमारी छूट गई, पढ़नी पड़ेगी, नहीं, हमारी हिंदी छूट गई, नहीं। आप अगर पूरा फाउंडेशन बैच कंप्लीट पढ़े हो तो ये सारी सब्जेक्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिल्ली पुलिस के लिए मैथ, रीजनिंग, जीएस, कंप्यूटर आप फाउंडेशन बैच में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, आपको दोबारा फाउंडेशन बैच, आपको दोबारा ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीडीएस के अंदर क्या आता है? मैथ, इंग्लिश, जीएस। आप सीडीएस के लिए भी पाओगे कि आपने सारी सब्जेक्ट्स फाउंडेशन बैच में कंप्लीट पढ़ चुके हो, दोबारा आपको बैच में पढ़ने की जरूरत नहीं है, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन। यूपी ट्रिपल एससी, हिंदी, जीएस, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, यूपी जीके, ये सब्जेक्ट्स आती हैं, तो यानी कि आपको फिर से दोबारा किसी भी कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही ऑफलाइन ना ही ऑनलाइन। तो हमारा फाउंडेशन बैच पढ़ने का फायदा आपको पता चला।
आप शुरुआत से जुड़ते हो, एंड तक अगर जुड़े रहते हो, तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी के, रेलवे, पुलिस, दिल्ली पुलिस, सीडीएस, यूपी ट्रिपल एससी, तो इनमें जो जो सब्जेक्ट्स आती है आप ऑलरेडी फाउंडेशन बैच में पढ़ चुके हो। इस वजह से आपको 1 साल पढ़ने के बाद इन किसी भी एग्जाम्स के फॉर्म डालोगे, जैसे ही आपकी एज होती है, क्वालिफिकेशन होती है, ग्रेजुएशन वगैरह, तो आपको दोबारा ना तो पेड कोर्स ऑनलाइन लेना पड़ेगा, ना ही किसी ऑफलाइन कोचिंग में जाने की जरूरत पड़ेगी, बशर्ते आप फाउंडेशन बैच पूरा कंप्लीट पढ़िएगा, बेसिक टू एडवांस लेवल। एक और सवाल, फाउंडेशन बैच का क्या मतलब है? जवाब नंबर 3, फाउंडेशन बैच कंप्लीट पढ़ने के बाद आपको दोबारा ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं आपको। पूरा फाउंडेशन बैच पढ़ोगे तो आपको दोबारा भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चे क्या है, 2-2, 3-3, 4-4 साल पढ़ ही रहे हैं, आज इस कोचिंग में, कल उस कोचिंग में, या 3-4 साल ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, 2-3 साल से पढ़े ही जा रहे हैं, पढ़े ही जा रहे हैं। फाउंडेशन बैच पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी कोर्स को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नो, फीस 1000 रुपए पर मंथ है। हमारे जो फाउंडेशन बैच की जो फीस है 1000 रुपए पर मंथ है, जिसमें हम आपको सभी सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, स्ट्रेटेजी के, जीएस, करंट अफेयर्स, यूपी स्पेशल, बेसिक टू एडवांस लेवल कंप्लीट कराएंगे। डोंट कंपेयर द फीस, कंपेयर द क्वालिटी एंड कंटेंट। हमारी फीस कंपैरिजन मत करना, कंपैरिजन करना आप हमारी क्वालिटी को, आप हमारे कंटेंट को पढ़ाने के तरीके को। एक आपके लिए स्पेशल बात है, कृपया 100-200 रुपए कम के चक्कर में अपना कीमती समय और पैसा बर्बाद ना करें। हो सकता है आपको ऑनलाइन बैच या ऑफलाइन 100-200 रुपए कम में पढ़ा रहे होंगे, लेकिन आप एक बार ऑनलाइन या ऑफलाइन उनका कंटेंट और क्वालिटी हमारे यहाँ से कंपैरिजन करके देखना, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ समय और पैसे दोनों की बर्बादी है। एक बार पढ़ो, ढंग से पढ़ो, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल। एक बार पढ़ना है, हमें पंचवर्षीय योजना नहीं बनानी है कि 5 साल बाद फिर इलेक्शन लड़ना है, 5 साल बाद फिर फॉर्म डालना है, 5 साल तैयारी करनी है, नहीं। एक बार पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है, ईमानदारी के साथ पढ़ना है फाउंडेशन बैच को। हमारे दोनों संस्थानों में यूनिट 1 कागारोल, यूनिट 2 अकोला, इस बार हम लिमिटेड सीट्स रखने वाले हैं। दोनों संस्थानों में इस बार हम लिमिटेड सीट्स रखेंगे, 150 स्टूडेंट्स ही पढ़ाएंगे। कागारोल भी 150 स्टूडेंट्स पढ़ाएंगे, अकोला भी 150 स्टूडेंट्स पढ़ाएंगे। अगर आप 151वें स्टूडेंट्स होते हो, अगर आप 151वें स्टूडेंट अगर हुए, तो आपको अगली साल 2027 के फाउंडेशन बैच का इंतजार करना पड़ सकता है। आप सोचोगे कि भैया इतने बच्चे, भरोसा नहीं हो रहा है, तो आप भरोसे के लिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं। पिछली बार हमने कागारोल में 180 प्लस स्टूडेंट्स पढ़ाए थे, अकोला में 140 प्लस स्टूडेंट्स पढ़ाए थे हमने। आपको मैं विश्वास दिलाने के लिए ये वीडियो दिखाता हूं। ये दोनों ही संस्थान की, हमारी ऊपर वाली कागारोल की है, 180 प्लस स्टूडेंट्स हैं। आप देखोगे इसमें जगह नहीं मिल रही है बच्चों को बैठने के लिए। नीचे वाला संस्थान जो है आपका अकोला का है, इधर भी आप देखोगे बेंच खत्म हो चुकी है, स्पेस खत्म हो चुका है। देखिए, आप देख सकते हो इस वीडियो के माध्यम से कि एक्चुअल में हम सही बता रहे हैं या आपको बेवकूफ बना रहे हैं। बेवकूफ बनाना हमारा काम है ही नहीं, जो सच्चाई है वही सच्चाई है। आप देख सकते हो इसमें बच्चों को बैठने तक की जगह नहीं है। ये देख सकते हो आप कागारोल जो है, कागारोल देखिए, बच्चे जो कोचिंग से बाहर बैठे हुए हैं, अंदर जगह ही नहीं है। देखिए देखिए, ये अकोला के बच्चे देखिए, ये देखिए कागारोल में स्पेस तक नहीं है हमारे पास। ये देखिए हाउसफुल है। ये अकोला के बच्चे देख सकते हो आप, देखिए वीडियो देख सकते हो आप भरोसे के लिए। ये जीएस वाले सर है चाणक्य के साथ। इससे पहले इतनी भीड़ आपने जीएस में कहीं नहीं देखी होगी, देख सकते हो आप। ये भरोसे और विश्वास के लिए है, तो कोई भी विद्यार्थी ये ना सोचे कि सर वैसे ही मजाक कर रहे हैं। तो फाउंडेशन बैच आपका स्टार्ट होगा 27 अप्रैल से। अगर आप थोड़े भी लेट हो जाते हो तो आपको हमारे यहाँ एडमिशन इस साल ना मिल करके अगली साल के लिए फिर आपको वेट करना पड़ेगा। और आप जानते हो सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले बच्चे के लिए एक एक दिन और एक एक रात कितने मायने रखती है, क्योंकि घर वाले आस लगा के बैठते हैं कि बच्चा हमारा बहुत जल्दी नौकरी लग जाए। आप सोचो 1 साल का समय बहुत ज्यादा हो जाएगा। इस वजह से आप चूके नहीं, 27 अप्रैल से आपका बैच स्टार्ट है, आप उसे ज्वाइन कीजिए और आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कराइए। 12वीं
के बाद सभी सरकारी नौकरी की संपूर्ण तैयारी। कौन कौन से एग्जाम्स? एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं, बैंक, पुलिस, रेलवे, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, ऑल एग्जाम्स। अब ऑनलाइन क्यों पढ़ना, जब ऑनलाइन जैसी पढ़ाई और कंटेंट आपके क्षेत्र पहलवार क्लासेस में ऑफलाइन पढ़ाया जा रहा है। ऑनलाइन क्यों पढ़ना जब ऑनलाइन जैसी पढ़ाई और कंटेंट वो भी ऑफलाइन आपके क्षेत्र में, तो ऑनलाइन क्यों पढ़ना? 27 अप्रैल 2026 से न्यू फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है। यूनिट 1 कागरोल की टाइमिंग जो रहने वाली है वो 7 से 8 इंग्लिश, 8 से 9 मैथ, 9 से 10 रीजनिंग, 10 से 11:30, जिसके अंदर आपको 1 घंटे 10 मिनट जीएस टॉपिक वाइज, 20 मिनट पर डे करंट अफेयर। और जो कागरोल के नजदीक वाले बच्चे हैं वो कागरोल ज्वाइन कर सकते हैं हमारा इंस्टीट्यूट। जो अकोला के पास वाले विद्यार्थी हैं वो अकोला ज्वाइन कर सकते हैं। अकोला की टाइमिंग क्या रहने वाली है? 8:30 से 10 जीएस और करंट अफेयर्स, 10 से 11 आपका क्या रहने वाला है? मैथ, 11 से 12 आपकी क्या रहने वाली है? रीजनिंग की क्लास, और 12 से 1 क्या रहने वाला है? आपकी मैथ्स की क्लास। तो आपको पता ही है आपका नया बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? 27 अप्रैल 2026 दिन सोमवार। कागरोल वाले सुबह 7 बजे से आए, अकोला वाले सुबह 8:30 बजे से आए। पहलवार क्लासेस के छात्र जिन्होंने अपने माता पिता, गांव और समाज का नाम रोशन किया। पहलवार क्लासेस के छात्र जिन्होंने अपने माता पिता, गांव, समाज और पहलवार क्लासेस का नाम रोशन किया है। इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो हमसे छूट गए हैं, बाद में ये बैनर बनने के बाद मैसेज करते हैं कि सर हमारा फोटो क्यों नहीं लगाया, क्या हम आपसे पढ़े नहीं है? एक भी विद्यार्थी इसमें फेक नहीं है, सारे विद प्रूफ के साथ दिखा सकते हैं। 2025 में जो आपका आर्मी का एग्जाम हुआ था रिटिन, उसमें हमारे 90+ स्टूडेंट से रिटिन एग्जाम पास किया था। और 2025 में 5 बच्चों ने जो है एयरफोर्स का एग्जाम पास किया था। अगर आप भी चाहते हो कि आपके माता पिता, गांव, समाज का नाम रोशन हो, तो आप फाउंडेशन बैच में जुड़ सकते हो और अगली बारी आपकी है। तो जुड़ना ना भूलें, बैच से 27 अप्रैल से आप आ सकते हो और नया बैच प्रारंभ है। आप हमें सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल नेम है MS पहलवार क्लासेस, टेलीग्राम MS पहलवार क्लासेस, ट्विटर मानवेंद्र पहलवार, फेसबुक मानवेंद्र पहलवार, इंस्टाग्राम जो आईडी है वो आपकी आईडी है MS पहलवार सर। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, दिए हुए नंबर पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और उम्मीद करता हूँ आपके लिए यूजफुल होगी है। तो आप इस वीडियो को सेव कर लें, डेट को सेव कर लें। और अगर आपके लिए यूजफुल नहीं है तो आपके किसी छोटे बड़े बहन भाई या किसी पड़ोसी या कोई रिश्तेदार के लिए अगर यूजफुल है, जो हमारे दोनों संस्थानों में कहीं पर भी पास है, तो आप उनके पास ये वीडियो शेयर कर दीजिए, जिससे कि कुल मिलाकर के आपको ही फायदा होने वाला है। आपका रिलेटिव है, आपका मित्र है, तो ठीक है, इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, आप अपना दायित्व पूरा कीजिए और हम अपना दायित्व पूरा करेंगे। फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है 27 अप्रैल से। जी जान लगा के कंटेंट, क्वालिटी, हर तरीके से आप जिसे भी सजेस्ट करोगे कोचिंग में आने के लिए, उसको आप 1 साल बाद पाओगे कि हाँ, आपसे वो बच्चा दोबारा वापस जाके यही कहेगा कि आपने हमें सही सलाह, सही गाइडेंस दिया। इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आपकी उम्मीद पर खरा उतरना हमारा और हमारे जितना भी स्टाफ है उन सबका दायित्व है। ठीक है, तो मिलते हैं 27 अप्रैल को नए फाउंडेशन बैच के साथ। आप आइए, आपका स्वागत है। धन्यवाद।